हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड प्रेडिक्शन आज मैं करूंगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर, जो कि है फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ओके, सो आज हमारे पास 3 ग्रुप्स मौजूद है एंड 3 ग्रुप्स में से आप अपने अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, ईदर इंट्यूटिवली और अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल, यानी कि अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली भी आप ग्रुप को चूज़ कर सकते हो। ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग में मैं आपके जीवन साथी के नेम इनिशियल से लेके ज़ोडिएक साइन से लेके आउटर अपीयरेंस और बाकी डिटेल्स भी देखूंगी, तो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। सो चलिए ग्रुप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप सिलेक्शन के पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। सो अभी पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स की बुकिंग भी ओपन है। सो अगर आप कोई भी बुकिंग्स अपना करवाना चाहते हैं तो मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। गिवन व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो की स्क्रीन के कॉर्नर पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर मैसेज कर सकते हैं कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो चलिए वीडियो पे एक लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप सिलेक्शन की तरफ। सो 3 ग्रुप्स है, जैसा मैंने आप सभी से कहा है, तो आप इन तीनों कार्ड्स पे सबसे पहले फोकस कर सकते हो। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो, अपने दिल के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो, तो इन 3 पाइल्स या 3 कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, दिस इज़ द सेकेंड एंड दिस इज़ द थर्ड। सामने से भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द सेकेंड एंड दिस इज़ द थर्ड वन। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ नहीं करना चाहते हो तो अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने बताया, कि चूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट कार्ड, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से जी के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो आपको इस सेकेंड कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है तो आपको इस थर्ड कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, ए टू जी, एच टू पी एंड क्यू टू जेड। सो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप 1 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके जीवन साथी आखिर कौन होने वाले हैं, कौन होने वाले हैं वो लकी पर्सन जिन्हें आप मिलने वाले हो। सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, ट्रेट्स, नेचर वगैरह देखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे। ओके, सो डिटेल रीडिंग करूँगी आज, आराम से आप लोग देख सकते हो रिलैक्स होके। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have slave, we have artist. Okay, so let's see guys. आपके फ्यूचर स्पाउस की, यानी कि जीवन साथी की ट्रेट्स वगैरह जानते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंसान है। ठीक है, जब आप इनसे मिलेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये सबके साथ इजीली घुल मिल जाते हैं, सबके कल्चर्स के साथ अपने आप को आराम से एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। सो दे आर ऑलवेज ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू चेंजेस। यानी कि ऐसे इंसान है जो कंफर्ट जोन से निकलकर भी अगर उन्हें कुछ करना पड़े तो वो बहुत ही ज़्यादा रेडी होते हैं। ठीक है, सो लाइफ में वो चेंजेस से कभी डरते नहीं हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा इजी गोइंग पर्सनैलिटी है। ठीक है, इस इंसान के ज़्यादा टेंट्रम्स, ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं है। ओके,
एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत हालांकि इजी गोइंग है एंड बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है सिचुएशंस को लेकर, बट दे हैव अ वेरी ग्रेट विल पावर एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट फेथ ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब उनके अंदर आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो भी चाहेंगे उसे वो पा लेंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे वो खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं, और जिस भी जगह पे जाएंगे, यानी कि अगर किसी हाउस में जाते हैं तो उसे वो होम में बदल सकते हैं, इतना विश्वास उन्हें अपने ऊपर है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा लविंग नर्चरिंग पर्सनालिटी है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फेथ है इन्हें डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, एंड दे आर काइंड ऑफ अ वेरी हैप्पी गो काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जो जानते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, तो अगर हमें कोई स्ट्रगल भी करनी पड़ रही है तो वो भी पार्ट ऑफ द फेट है, तो उसे भी इंजॉय करके जिया जाए, उसे भी इंजॉय करके गुजारा जाए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग चॉइसेस, इस इंसान को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये इंसान अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ भी करने के पहले पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स से मशवरा लेते हैं, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनका पेरेंट्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी है, बट एक चीज़ है कि इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है लाइफ में डिसीजंस लेने में। जैसे कि अगर कुछ खाने का मन कर रहा है इन्हें, तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूख तो लग रहा है, क्रेविंग तो हो रही है, बट क्या खाऊं, क्या ऑर्डर करूं। तो इसी में वो 40-50 मिनट लगा देते होंगे सिर्फ डिसाइड करने में कि उन्हें खाने का क्या मन कर रहा है या उन्हें क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की कन्फ्यूजन इनके माइंड में मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, बट बहुत ज़्यादा अपने भगवान से जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, एंड बहुत आर्टिस्टिक क्वालिटी की है। ठीक है, ये इंसान बहुत रोमांटिक, बहुत ड्रीमी एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। ठीक है, ऐसे इंसान जो कि बेजान पौधे में भी जान डालना जानता हो। मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी को बेहद रंगीन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये इंसान आपको अपनाएंगे जैसे आप हो। ठीक है, वो कभी आपको जज नहीं करेंगे कि आप ऐसे क्यों हो, आपका लाइफस्टाइल ऐसा क्यों है, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा क्यों है। जो भी डिफरेंसेस होंगे दिल खोल के उसे वो रेस्पेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एंड दूसरा, इस इंसान के आने के बाद आप बहुत ग्रो होगे, आपका इनर चाइल्ड हील होगा, एंड साथ में आप बहुत ज़्यादा मस्ती मज़ा कर पाओगे अपने लाइफ में। आप बहुत जगह घूम पाओगे, बहुत सारी चीज़ों को कर पाओगे, अपनी हॉबीज़ के साथ जुड़ जाओगे आप इस इंसान के एंट्री के बाद अपने लाइफ में। तो आप देखोगे कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। इस इंसान के आने के बाद हो सकता है आपका प्रोफेशन या फिर आपका करियर भी चेंज हो, शिफ्ट हो सकता है पहले आप पैसे कमाने के लिए कोई करियर फील्ड आपने चूज़ करा था, बट इस इंसान के आने के बाद आप अपने पैशन को, आप अपने हॉबी को करियर में बदल दोगे, एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू इन दैट। सो दिस पर्सन विल एक्सेलरेट योर लाइफ, दिस पर्सन विल पुश यू फॉरवर्ड। ठीक है, ये इंसान हमेशा आपको पुश करेंगे कि जाओ ये करो। ठीक है, ज़िंदगी को खुल के जियो। तो आप अगर बोरिंग इंसान है या बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं या बहुत शांत स्वभाव के हैं, तो ये इंसान आपको मस्ती करना सिखाएंगे, ओपन अप होना सिखाएंगे, कम्युनिकेट करना सिखाएंगे, एंड आपको समझाएंगे कि लाइफ की असली जो वैल्यू है वो इन्जॉयमेंट करके है, ना कि सीरियस होके। तो नेचर वाइज दिस पर्सन जान है, होता है ना कि किसी पार्टी की जान है, मतलब जहाँ भी जाते हैं वहाँ के आसपास के लोग भी इनके प्रेजेंस से हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑलराइट, वाओ। सो ये इंसान की जो हाइट है, ओके, वो मीडियम हाइट के होंगे, वेरी बबली। ठीक है, चाइल्डिश फेस उनका होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट फेस, बेबी काइंड ऑफ अ फेस होगा। एज से बहुत ज़्यादा कम दिखते होंगे, और मतलब जो एज होगा ना उससे वो एटलीस्ट 5-6 साल छोटे ही दिखते होंगे। एंड बहुत क्यूट है दिखने में ये इंसान, बहुत क्यूट, फेयर कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मीडियम हो सकता है। एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर हेयर्स एंड हेयर एक्सेसरीज। तो बालों को अलग अलग हेयर स्टाइल करना, हेयर केयर करना, हेयर कट करना, एंड हेयर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ क्लिप्स,
हेयर डोज या कुछ भी हेयर बैंड वगैरह, गर्ल्स के लिए बहुत कुछ होता है। मेल होंगे तो कैप वगैरह वेयर करना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, मैचिंग मैचिंग करके, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। बहुत अच्छे हेयर्स होंगे इनके, शाइनी अट्रैक्टिव हेयर्स होंगे, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो। ओके, एंड वेरी ब्यूटीफुल हैंड्स, वेरी ब्यूटीफुल फीट इस इंसान के होने वाले हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखेंगे, बहुत सुंदर होंगे, ठीक है, नेचुरली बहुत सुंदर होंगे। अगर ये फीमेल भी होंगी बिना मेकअप की भी बहुत प्यारी लगती होंगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। लिप्स इनके छोटे से क्यूट से लिप्स होंगे, मतलब उनका चेहरा देखने में ऐसा लगेगा कि ये तो किसी बच्चे का चेहरा है, ठीक है। इतना ज़्यादा इनोसेंस एंड इतना ज़्यादा क्यूटनेस इनके चेहरे पर भरा रहेगा। ओके, लॉन्ग हेयर्स होंगे, अगर ये मेल भी होंगे तो इनकी जो हेयर लेंथ है वो थोड़ी लॉन्ग होगी। ओके, एंड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है ड्रेसिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बेसिक ड्रेस में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मतलब इनका जो ड्रेस सेंस है वो बहुत सिंपल सा है कि मैं कंफर्टेबल भी रहूँ, स्टाइलिश भी लगूँ। ज़्यादा ताम झाम करना, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फैशन आ रहा है, फास्ट फैशन का, स्ट्रीट फैशन का, जेंजीज जो बहुत अच्छे अच्छे लुक करते हैं, तो ये इंसान वैसे नहीं है। इंसान सिंपल कि मैंने ऊपर एक टॉप पहन लिया, नीचे जीन्स पहन लिया, दैट्स ऑल। बस अच्छे लगने चाहिए और कंफर्टेबल सबसे ज़्यादा। तो बहुत सिंपल ड्रेस सेंस इनका होगा, बट उस सिंपल ड्रेस सेंस से भी बहुत ज़्यादा क्लासी लगते होंगे बाहर से। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। एंड इस इंसान की अगर प्रोफेशन की बात करूँ मैं, तो ये जो इंसान है ना, ये किसी तरीके के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर किसी तरीके के बिजनेस में मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब करते हों, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर उनका खुद का काम नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो खुद एफर्ट डालते हैं, ठीक है। एंड दे आर वेरी इंडिपेंडेंट इन नेचर, बट येस कुछ कुछ चीज़ों पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड वो जब आपसे शादी करेंगे तो आपसे भी वो डिपेंडेंट रहेंगे कि आप उन्हें प्यार दो, टाइम दो, उनका ख्याल रखो, ठीक है। तो एक ऐसे इंसान नहीं है जिनका माइंडसेट ऐसा हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। नो, ऐसे नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, बट आई नीड पीपल इन माई लाइफ, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट करते हैं फैमिली की, फ्रेंड्स की, और आपके भी बहुत करेंगे। डिपेंडेंट वो रहते हैं, उनको डिपेंडेंट होने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आर्टिस्टिक फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, फैशन फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में, एंड स्पिरिचुअल फील्ड में भी मुझे यहाँ दिख रहा है, हो सकते हैं, जैसे कि कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, पेंटर, आर्टिस्ट, एडिटर, ओके, एंड व्हाट एल्स, मॉडल, एक्टर, एक्ट्रेस, रिलेटेड टू क्राफ्ट्स, ठीक है, कुछ क्राफ्ट के सामान या कोई भी चीज़, इस तरीके के आर्टिस्टिक फील्ड में से ये इंसान बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। सिनेमाटोग्राफर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सो या हो सकता है। ऑलराइट, प्लेफुलनेस, यस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों मैरिड लाइफ को बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि ये इंसान हमेशा फ्री स्पिरिटेड है, ठीक है। दे लव इन्जॉइंग, दे आर वेरी एडवेंचरस, एंड वो चाहेंगे कि आप भी उन्हें कंपनी दो, आप भी उनके साथ इंजॉय करो, ठीक है। और आपका जो यूथफुलनेस है ना, यानी कि जो बचपन है, वो वापस लौट आएगा इस इंसान से शादी के बाद, या रिलेशनशिप में अगर आप रहे तो, क्योंकि लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली आप ज़्यादा फन करने लगोगे, आपको सजने संवरने का मन ज़्यादा करने लगेगा, खुद की इच्छाओं को पूरा करना, अपने हॉबीज़ पे फोकस करना, अपने पैशन में फोकस करना, ठीक है, खुद को बेहतर बनाना, और पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, पहले से ज़्यादा कम्युनिकेटिव, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाना। सो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आएगी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ओके। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, सो जो नेम इनिशियल्स हो सकते हैं वो है P, वी है N, वी हैव A, वी हैव F, वी हैव H, वी हैव M, वी हैव K, वी हैव X। तो ये कुछ लेटर्स है जो उनका नाम के, सरनेम के, निकनेम के इनिशियल हो सकते हैं। एंड इस इंसान की जो ज़ोडियाक हो सकती है वो हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइशियस, सजिटेरियस, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, ओके, यस। एंड एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। एंड कोई एक इंसान बहुत मैच्योर तो कोई एक इंसान थोड़ा सा चाइल्डिश, आप दोनों के बीच में वैसा डायनामिक रहने वाला है।
बट येस, आप दोनों परफेक्ट मैच होगे और एक दूसरे के डिफरेंसेस को आप दोनों बहुत इंजॉय करोगे रैदर देन कंप्लेनिंग। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किस इंसान से होगी। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं हम आज इस टैरो प्रेडिक्शन के थ्रू। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी। सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रेट्स, नेचर, बिहेवियर, ये इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। We have athlete, we have gossip. All right, चलिए देखते हैं। ओके तो इस इंसान का नेचर कैसा होगा। ओके सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी पंक्चुअल एंड वेरी डिसिप्लिन काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान का जो लाइफ है वो बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन वाला रहा है एंड बचपन से ही इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की होगी, कमाना स्टार्ट किया होगा, करियर पे फोकस करना स्टार्ट किया होगा। सो दिस पर्सन हैव अ वेरी सॉर्टेड लाइफ कि मुझे टाइम से उठना है, टाइम से अपना ब्रेकफास्ट करना है, टाइम से अपना डाइट लेना है, टाइम से अपना काम करना है। ठीक है, तो इनका लाइफ बहुत क्लियर, डिसिप्लिन एंड बहुत ही सिंपल सॉर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन, जिनको किसी भी तरीके की डाइवर्ट होना, किसी भी तरीके के एडिक्शंस पे जाना पसंद नहीं है। सो ये इस इंसान का लाइफ बहुत क्लियर होगा। इस इंसान के एज सच कोई बुरे पास्ट नहीं होंगे, डार्क पास्ट जिसे हम कहते हैं, डार्क पास्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल लिविंग बीइंग। ठीक है, वेरी ऑनेस्ट, वेरी रूटेड टू कल्चर, वेरी ट्रेडिशनल एंड वेरी डेडिकेटेड काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एंड बहुत दिल के साफ इंसान। ठीक है, एंड सिर्फ अपने आप पे फोकस रहते हैं। ठीक है, इनको दुनियादारी का उतना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट इनका बहुत डीपली कनेक्शन अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी नहीं होगा। ठीक है, इनका माइंडसेट ऐसा बन गया होगा कि यार सब कुछ मैंने अकेला है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहा है, किसी ने इनको हो सकता है ऐसा कोई सपोर्ट प्यार किया नहीं है। तो इनको पता है कि यार मैं खुद ही का सपोर्टर हूँ और मैं खुद ही का फ्रेंड हूँ, मुझे अपना अपना ही देखना होगा, किसी से मैं उम्मीदें नहीं कर सकता या कर सकती। ठीक है, तो ऐसे इंसान है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन एंड बातों के पक्के। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो उस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे, चाहे उनका मन हो या ना हो। ठीक है, तो बातों के बहुत पक्के इंसान, हैविंग वेरी हाई मोरल वैल्यूज़, हाई स्टैंडर्ड्स, ओके, एंड एथिक्स ऑल्सो। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपने ऊपर अपने स्ट्रेंथ पे इन्हें विश्वास है, विल पावर इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इनका ऐसा होगा कि थोड़े से एक्सप्रेसिव कम है, थोड़े से इमोशनल कम है, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए ड्यू टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, दे विल लव यू ऑल आउट, बट हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो या हाईली ड्रामेटिक या फिल्मी काइंड ऑफ अ पर्सन हो, तो ये इंसान ऐसे हैं कि थोड़े से रियलिटी में जीने वाले। ठीक है, मतलब प्यार करेंगे, मुंह से नहीं कहेंगे प्यारी प्यारी बातें या फ्लर्ट। किस तरीके से आपको प्यार जताएंगे, आपका जो पसंद का खाना है वो इन्होंने ला दिया। ठीक है, आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो आपकी केयर करा उन्होंने पूरा पूरा दिन। ठीक है, आप कहीं घूमना चाहते हो तो वहाँ पे वो आपको लेके चले गए। ठीक है, तो इस तरीके का उनका लव लैंग्वेज होगा, थ्रू एफर्ट्स, थ्रू एक्शंस। ठीक है, मुंह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, मुंह से ज़्यादा इजहार नहीं कर पाएंगे कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। तो इस तरीके की एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सॉर्टेड, जैसा मैंने आपको बताया, लोगों से थोड़ा दूर ही रहते हैं ये इंसान। ठीक है, किसी से ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इनका फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम होगा। एंड लेकिन हाँ, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गॉसिप करेंगे, दुनिया भर की बातें आपके साथ करेंगे, इधर की बात उधर की बात। एंड अगर आप भी उन्हें कुछ बात बोलोगे ना तो वो एकदम ताल से ताल मिलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपके जीवन साथी नहीं बल्कि एक बहुत ही अच्छे आपके दोस्त होंगे। एंड इस इंसान से आप बहुत इंस्पायर्ड होने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है,
ये इंसान आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको गाइड भी करेंगे हमेशा से, ठीक है। हमेशा से आपको मेंटल सपोर्ट ये देंगे, आपको गलत डिसीजंस लेने से ये रोकेंगे। एंड कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसी बोलेंगे जो सकता है आपको पहले बुरी लगे, लेकिन आप बाद में रियलाइज़ करोगे कि इस इंसान ने आपके भलाई के लिए कहा था, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, मैच्योर, वाइज पर्सन ये इंसान होने वाले हैं, ठीक है। चलिए वी हैव डेथ। इस इंसान की अगर मैं आउटर अपीयरेंस की बात करूं तो एथलेटिक बॉडी होगी, ठीक है, एकदम बहुत विजिबल मसल्स होंगे, चाहे कोई भी इनका जेंडर हो, वर्कआउट वगैरह, ठीक है, डेली एक्सरसाइजेस डेफिनेटली करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं किसी भी तरीके के। सो दे हैव अ गुड फिजिक, ठीक है, एंड गुड हाइट ऑल्सो, ठीक है, मीडियम टू टॉल होंगे ये इंसान, यस, बिटवीन 5'4" to 5'11", ज़्यादा लंबे भी नहीं होंगे, चाहे फीमेल हो मेल हो, इसी रेंज में इनका हाइट होने वाला है, ठीक है। एंड फेशियल स्ट्रक्चर बहुत विजिबल होंगे, अच्छे से होंगे, बहुत प्यारी आंखें होंगी, बहुत प्यारा नोज़ होगा, विजिबल जॉ लाइन्स होंगे, ठीक है। एंड हेयर्स की ग्रोथ इनकी थोड़ी कम होगी, ठीक है, फ्रंट की जो हेयर लाइन है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। थोड़ी सी आपको दिखेगा कि फ्रंट का हेयर लाइन जो है वो कम हो चुका है समय के साथ, ठीक है। एंड हेयर की थिकनेस थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, शॉर्ट हेयर ज़्यादा रखते होंगे ये, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ओके। एंड हाथ जो है उनका कठोर होगा थोड़ा, मतलब उनके हैंड्स देखने में ऐसा लगेगा कि इन्होंने शायद बहुत हाथों से मेहनत करा है, जैसे कि मिट्टी उठाए हो या हाथों से डेली बेसिस पे काम करने से क्या होता है, हाथ कठोर हो जाते हैं, इजंट इट। तो वैसा उनका हैंड्स होंगे, ठीक है, और बट दिखेंगे बहुत गुड लुकिंग, ठीक है, वेरी फ्रेश ग्लोइंग स्किन होगा इनका, ओके। कंप्लेक्शन भी मुझे यहाँ पर डस्की, मीडियम टू डस्की नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होगा, डस्की टू मीडियम टू डस्की, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। प्रोफेशन की बात करूँ, स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस, जैसे कि सप्लीमेंट्स का बिजनेस हो गया, या स्पोर्ट रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसका बिजनेस हो गया, या स्पोर्ट्स में वो पैसा लगाते हों, स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया, या स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो किसी भी तरीके के, जिम ओनर हो, ठीक है, जिम ट्रेनर हो, और मतलब कुछ ना कुछ इनका वर्क जो है वो बेसिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू फिटनेस इंक्लूडेड है, चाहे वो जॉब करे चाहे वो बिजनेस करे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, स्पोर्ट्स ज़रूर इनके लाइफ में जुड़ा हुआ है, ओके। एंड व्हाट एल्स, यस, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ज़्यादा दिखावा इनको नहीं पसंद, ठीक है, एकदम सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, सॉर्टेड लाइफ जीते हैं, कोई उल्टे सीधे एडिक्शंस नहीं है, क्लबिंग करना नहीं पसंद, किसी भी तरीके के बुरे आदतें इनकी नहीं हैं, ठीक है। बस ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, अपने में रहते हैं और इसी तरीके से इनका दिन गुजर जाता है, okay. एंड ऑल्सो दे हैव अ हार्ट ऑफ अ सेंट, एक साधु का जो दिल होता है ना, लाइक बहुत नॉलेज से भरा हुआ, बहुत साफ दिल का, जो सबको माफ़ करना जानता हो, लोगों को सही रास्ता दिखाना जानता हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये आपका पिछले जन्म का साथी है, ठीक है, जिनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है, ये आपके पास्ट लाइफ ट्रू लवर है, ठीक है। इस इंसान के साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी आप दोनों की शादी होने वाली है, ठीक है। सो इट्स अ मैनिफेस्टेशन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, ठीक है, पिछले जन्म में भी आप लोग साथ थे, और आप दोनों की आत्मा इस लाइफ टाइम भी मैनिफेस्ट करके शादी करेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में भले ही उतार चढ़ाव रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों बहुत अलग हो एक दूसरे से, ठीक है। एंड लाइक आई एम गेटिंग दी वाइब कि आप जो लोग भी ग्रुप नंबर 2 आपने चूज़ करा है, आप बहुत फिल्मी, रोमांटिक, ड्रीमी काइंड ऑफ अ पर्सन हो, ठीक है। आपको जुनून वाला प्यार चाहिए, ठीक है, ऐसा पागलपन वाला प्यार जिसमें आप मदहोश हो सको। बट आपके पर्सन हो सकते हैं एकदम रियलिटी में जीने वाले हैं, शांत स्वभाव के, ठीक है, ज़्यादा बदमाशी करना उन्हें आता नहीं है, सो आपको उनको थोड़ा सिखाना होगा, ठीक है। तो आप अपनी बदमाशियाँ उन्हें सिखा देना शादी के बाद, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ मुझे लग रहा है थिंग्स विल गो बेटर। एंड
या वेरी पैशनेट कनेक्शन। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे, आप लोग ऑब्सेस्ड रहोगे। लाइक कहीं पे भी जाना है दोनों साथ में जाओगे, कुछ भी खाना है दोनों साथ में खाओगे, ठीक है, कुछ भी हो रहा है दोनों एक दूसरे के बिना आप दोनों लाइफ ही इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतना प्यार आप दोनों के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ये पर्सन आपको हील करेंगे, जो एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में कभी नहीं करी है वो चीज़ों को ये पूरा करेंगे, आपके ड्रीम को, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो या कुछ खुद के दम पे करने का हो या कोई भी और भी चीज़, ठीक है। तो ये आया है यहाँ पर PA, वी हैव K, वी हैव G, वी हैव J, वी हैव K, वी हैव G, ठीक है। G दो बार आया है, तो नॉट नेसेसरीली, बट ये कुछ लेटर इनिशियल्स उनके नाम में, उनके सरनेम में, उनके निकनेम में ज़रूर से ज़रूर होगा। और जी सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी भी रूप में, ठीक है। जी से उनका निकनेम हो सकता है, या आप बाद में जी से उनका कोई नाम रखोगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो या बट आप दोनों के जोड़ी से ना बहुत लोग जलेंगे, ठीक है। बहुत लोग लिटरली एकदम जेलस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों बहुत पावरफुल कपल होगे शादी के बाद। इनका जो जोडियक है वो एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज, पाइशिस, स्कॉर्पियो नज़र आ रहा है, ज़रूर से ज़रूर इनके साइन में होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप दोनों की प्रोफेशन से लेके, फैमिली बैकग्राउंड से लेके, नेचर से लेके, कल्चर से लेके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। बट ये भी आपका मुझे लव कम अरेंज मैरिज ही नज़र आ रहा है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने थर्ड पाइल को चूज़ किया है इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होने वाले हैं, किस इंसान के साथ होने वाली है आपकी शादी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर ट्रेट्स चेक करेंगे, ओके। सो लेट्स सी कि आखिर वो इंसान होंगे कैसे। We have visionary, we have student, ओके। देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं ग्रुप नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एंड साइकिक इन नेचर होने वाले हैं, ठीक है। मतलब बाय बर्थ उनको प्रिविलेज है कि वो फ्यूचर का देख सकते हैं, या वो जो भी फील करते हैं वो सच में बदल जाता है, ठीक है। तो नेचुरली दे आर अ इंट्यूटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, ठीक है। एंड बिगर पिक्चर में हमेशा देखते रहते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर विल ब्रिंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान जो लोगों को मदद करना जानते हैं, एम्पैथेटिक इन नेचर, ठीक है। लोगों को, इन्वायरमेंट से बहुत जुड़े हैं, लोगों को मदद करते हैं, एनिमल्स को मदद करते हैं, प्लांट्स को बहुत प्यार देते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि दे आर एन अर्थ एंजल, ठीक है। अर्थ एंजल इनकी एनर्जी है, ठीक है। एंड ऐसे इंसान हैं जिनको लगता है कि लाइफ सिर्फ खुद की नहीं है, सबकी है, और मिल बांट के रहना ही सब कुछ है, ठीक है। तो गिवर पर्सनालिटी वाले इंसान हैं जो खुद के फ़ायदे के पहले दूसरों का भलाई के बारे में सोचते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा दिल है इस इंसान का, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ लग रहा है कि डिवोटेड इंसान है, ठीक है। तो जो इनके अपने हैं या जिनसे जुड़े हैं उनके लिए बहुत लॉयल रहते हैं, ठीक है। उनके तरफ बहुत डिवोटेड रहते हैं। तो आपके लिए भी वो बहुत डिवोटेड पार्टनर होंगे, आपकी हर एक बात मानेंगे, ठीक है। आपको सपोर्ट करेंगे, और आपके हैं तो बस आपके है, फिर उनका मन कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड हमेशा सीखने की चाह इनके मन में बनी रहती है, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। मल्टीपल डिग्रीज इस इंसान की होगी, और अगर मल्टीपल डिग्रीज़ नहीं भी हैं तो एटलीस्ट मल्टीपल चीज़ों पे ये नॉलेज गेन करना बहुत पसंद करते हैं। तो इंटरनेट पे सर्च करते रहना, न्यू बुक्स पढ़ना, ठीक है। और
मतलब इनको हमेशा चाहिए कि मुझे कुछ नया सीखते रहना है, ठीक है, मुझे लिमिटेड माइंडसेट में नहीं रहना, ठीक है, लिमिटेड नॉलेज में नहीं रहना, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली दे आर काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस पर्सन, बट वेरी लविंग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी हेल्पफुल काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड आप दोनों की लव स्टोरी भी कहीं ना कहीं हेल्प से ही शुरू होगी, एंड दिस पर्सन विल हेल्प यू समवेयर इन योर लाइफ, ठीक है। एंड उसी से फिर वो कनेक्शन बनेगा, एंड देन शादी में बदल सकेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रही है, ओके। एंड ऑल्सो मुझे और एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट दे से और व्हाट दे थिंक। थोड़ा सा इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं समझ पा रही हूँ वही सच है, वही होगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को मानने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, मैं गलत नहीं हो सकता। तो ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो सकती है, बट मुझे लग रहा है कि एज सच आपके मैरिज में उनका ये नेचर इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इनकी आउटर अपीयरेंस की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अच्छी खासी हाइट होगी, कहीं ना कहीं टॉल ही होंगे। अगर ये फीमेल भी हुई ना तो फीमेल में भी इनकी अच्छी हाइट होने वाली है, ठीक है। शॉर्ट हेयर नज़र आ रहा है, ठीक है। क्लीन शेवन ज़्यादा दिख रहा है अगर ये मेल है तो, बट बियर्ड भी हो सकता है, बट कम बियर्ड, बहुत ज़्यादा मुस्टैच या थोड़ा बहुत बियर्ड इस तरीके से, ओके। एंड कम्प्लेक्शन इनका कोई भी हो सकता है, ठीक है, डार्क भी हो सकता है, फेयर भी हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वेयर करते होंगे, गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स बहुत ज़्यादा वेयर करते हैं ये पर्सन, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान गॉगल्स वेयर करते होंगे, चश्मा, ठीक है। इनकी आई साइट में थोड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, चश्मा वेयर करते होंगे, ठीक है। स्मॉल आइज़, ठीक है, और लाइक हुडेड आइज़, हुडेड पपी आइज़, ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। राउंड फेस स्ट्रक्चर होगा इनका, ओके। एंड अगर ये फीमेल है तो नेल्स रखना, नेल पॉलिश लगाना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और हेड को ज़्यादातर कवर करके रखना प्रीफर करते हैं, तो हेयर कैप या किसी भी तरीके के आप देखोगे क्या बोलूँ मैं उससे, कुछ भी हो, मतलब हेयर को कवर करके रखते होंगे मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। या इनका जो भी जॉब प्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है हेयर कवर करके रखते हूँ, ठीक है। तंत्रा प्रैक्टिस करना इनको हो सकता है पसंद हो, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट हाँ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। प्रोफेशनली ये बिजनेसमैन, प्रोफेसर, टीचर, ओके, इन्वायरमेंटलिस्ट, ओके, लॉयर, या फिर साइकिक, एस्ट्रोलॉजर, विच, टैरो रीडर, ओके, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी कोई भी इनका प्रोफेशन हो सकता है, रेकी हीलर, ओके, फॉर्चून टेलर बेसिकली, बिजनेस रिलेटेड टू प्लांट्स, रिलेटेड टू बुक्स, ओके, बिजनेस रिलेटेड टू ट्रैवलिंग ऑल्सो कुड बी देयर, ठीक है। तो इस तरीके की जॉब्स या बिजनेस फील्ड्स इनके नज़र आ रही है, ठीक है। एकेडमिक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, ओके। IITN भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। शूज़ का इनका बहुत शौक होगा, तो शूज़ के कलेक्शंस इनके बहुत होंगे, चाहिए किसी भी जेंडर के हों। हेयर्स इनके वेवी हेयर्स होंगे, नेचुरल हेयर टेक्सचर वेवी, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों किसी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप से या मैरिज से निकल के आओगे, तब आप इस इंसान से मिलेंगे, एंड इस इंसान के साथ कनेक्शन आपका थोड़ा स्लो आगे बढ़ेगा, ओके, स्लो तरीके से। एंड ऐसा हो सकता है कि आप दोनों की शादी पहले हो जाए, प्यार बाद में हो, या थोड़ा बहुत लाइकिंग रहे, उतने में ही आप लोग शादी कर लो, देन एक दूसरे को धीरे धीरे शादी के बाद समझना शुरू करो। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो कनेक्शन होगा, आपका जो मैरिज होगा, वो बहुत आराम से, शांति के साथ, स्लोली आगे बढ़ेगा। स्लोली आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, ग्रोथ होगी,
ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे के पास ट्रॉमास को, पास प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं हील करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की मुझे टेंडेंसी दिख रही है। तो आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग एंड आप दोनों एक दूसरे को स्पेस बहुत अच्छा दे पाओगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को फ्रीडम दे पाओगे, एक दूसरे के डिफरेंसेस को बहुत आराम से आप दोनों एक्सेप्ट कर पाएंगे, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। Okay, we have E, we have V, we have W, we have Z, we have Q, we have Y, we have K, we have U, we have X and we have B। आपके लिए ग्रुप नंबर 3 बहुत सारे इनिशियल्स आए हैं। सो आपके पार्टनर के फर्स्ट नेम के, सरनेम के, निकनेम के इनिशियल्स है, जिस जगह में वो रहते हैं वहाँ के इनिशियल हो सकते हैं। ये इंसान आपसे दूर रहते होंगे, ठीक है। मतलब आपका जो ससुराल होगा वो आपके घर से थोड़ा सा ज़्यादा ही दूर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एटलीस्ट, ठीक है। एंड इस इंसान का जो ज़ोडियाक हो सकता है वो हो सकता है कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, लियो, वर्गो, टॉरस, ओके। ये कुछ साइंस उनके डेफिनेटली ज़ोडिएक्स में होंगे, ओके। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में एज सच उतना ज़्यादा नहीं होगा, 2 से 3 साल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और एल्स आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आप दोनों जब पढ़ने जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, कॉलेज जाओ, तब इस इंसान से मुलाकात कर सकते हो, लेकिन मुलाकात के कई सालों बाद हो सकता है शादी हो, या मुलाकात के बाद आप दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, फिर आप दोनों रीयूनाइट करो एंड देन आप दोनों के बीच में कनेक्शन फॉर्म हो एंड शादी करने का आप लोग डिसाइड करें। तो इस तरीके की भी स्टोरीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। बट येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये सारी क्वालिटीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस में रहेंगी एंड दे गोइंग टू बी वेरी रिच एंड वेल्दी, ठीक है। एंड अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करेंगे, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 3।